नमस्कार साथियों, मैं निखिल खंडेलवाल स्वागत करता हूं आप सभी का एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के लेक्चर नंबर 3 के बारे में, यानी कि जो क्लास है अपनी लेक्चर नंबर 3 है, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि भाई पॉलिनेशन के द्वारा जो ये हमने बात करी थी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था और हमने दो टाइप के फ्रूट्स पढ़े थे, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्रूट्स एंड क्रॉस पॉलिनेटेड फ्रूट। उसके बाद में आपको मैंने दो तीन टर्मिनोलॉजी भी बताई थी, कुछ पॉलिनेटर्स भी बताए थे कि भाई जो हाउस फ्लाई है ये हाउस फ्लाई है तो मैंगो के अंदर पॉलिनेशन करती है। हमने बात करा था कि जो हमिंग बर्ड है वो बनाना पाइनएप्पल में करता है। तो इस टाइप से वास्प है, अंजीर जो फिग होती है उसके अंदर पॉलिनेशन का काम करता है। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि नेम ऑफ पॉलिनेशन डन बाय पॉलिनेटर्स, यानी पॉलिनेटर्स से जो पॉलिनेशन होगा उनकी टर्मिनोलॉजी की अपन बात करेंगे, उन्हें हम क्या क्या कहेंगे। तो देखो, सबसे पहला तो अपन बात कर लेते हैं पॉलिनेटर्स के बारे में। एक साइड तो आपको क्या लिखना है भाई, एक साइड तो आपको लिखना है पॉलिनेटर्स। क्या लिखना है? पॉलिनेटर्स। ठीक है, पॉलिनेटर्स लिखना है। ठीक है, और दूसरा आपको दूसरे साइड लिखना है नेम ऑफ पॉलिनेशन। नेम ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेटर से जब पॉलिनेशन होगा तो उस पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंसेक्ट से। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मान लो पॉलिनेशन हो रहा है इंसेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है, बाय इंसेक्ट हो रहा है। तो उस इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे पहले दोस्तों एंटोमोफिली। क्या बोलेंगे? एंटोमोफिली बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों को ये याद रखना है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज नोन एज। इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे भाई एंटोमोफिली। सेकंड अपन बात करें जो आंट्स होती है प्यारे दोस्तों, जो चींटियां जो होती है ना, इन चींटियों के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा उसे हम बोलेंगे मिरमेकोफिली। भाई क्या बोलेंगे? मिरमेकोफिली। तो ये भी ध्यान रखना है, मिरमेकोफिली भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। थर्ड देखिए, थर्ड आपको याद रखना है भाई वाटर के द्वारा। भाई किसके द्वारा? वाटर। बाय वाटर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? हाइड्रोफिली बोलोगे। क्या बोलोगे? हाइड्रोफिली बोलोगे। देखो, ये टर्म्स हैं, ये आप लोगों को याद रखनी है। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसके द्वारा हो रहा है? विंड के द्वारा हो रहा है, तो उसे आप बोलोगे एनिमोफिली। क्या बोलोगे? एनिमोफिली बोलोगे। ठीक है, तो हमने चार मेजर बात कर ली है। अब देखो, इसके बाद में आप लोगों को याद रखना है बर्ड्स के द्वारा। भाई अगर पॉलिनेशन बर्ड्स के द्वारा होता है तो उसे बोला जाता है भाई ऑर्निथोफिली। क्या बोला जाता है? ऑर्निथोफिली बोला जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अपन बात करें प्यारे दोस्तों, अगर मान लो पॉलिनेशन हो रहा है किसके द्वारा? हनी बी के द्वारा। किसके द्वारा? हनी बी, यानी कि जो मधुमक्खी होती है, इस मधुमक्खी के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है स्पेशली, तो इसे बोला जाता है मेलेटोफिली। क्या बोला जाता है भाई? मेलेटोफिली। तो मेलेटोफिली इसको अपन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को कुछ मेजर आप लोगों को इनको याद रखना है। ये आप लोगों से पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा भाई? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज नोन एज एंटमोफिली। क्या बोलेंगे भाई? एंटमोफिली बोलेंगे। पॉलिनेशन बाय आंट्स यानी कि मिर्मेकोफिली। पॉलिनेशन ऑफ वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय विंड, एनिमोफिली। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ऑर्निथोफिली। एंड पॉलिनेशन बाय हनी बी, मिर्मेकोफिली। ये आपको बहुत अच्छे प्रकार से याद रखना है। क्लियर है ये? चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मोड ऑफ पॉलिनेशन की। भाई किसकी बात करने वाले हैं? मोड ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन के तरीके की अपन बात करेंगे कि कौन कौन से इंसेक्ट है, उनमें किस किस के द्वारा होगा। तो अब देखो, मोड ऑफ पॉलिनेशन में हम इंसेक्ट जो पढ़ेंगे, यानी कि परागण की विधि के आधार पर जो हम पढ़ेंगे वो तीन टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे। पहला अपन पढ़ेंगे एंटमोफिली। पहला कौन सा पढ़ेंगे भाई? एंटोमोफिली पढ़ेंगे। एंटोमोफिली पढ़ेंगे। इसके अंदर पढ़ना क्या है सर? तो इसमें अपन को पढ़ना है कि ये एंटोमोफिली जो पॉलिनेशन होता है वो कौन कौन से फ्रूट प्लांट्स के अंदर होगा। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ध्यान रखना, एंटोमोफिली होता है एक तो सिट्रस में, जितने भी अपने सिट्रस फ्रूट्स होंगे उनके अंदर होगा। एक आपको ध्यान रखना है भाई, गुआवा में भी होता है। किसमें होता है? गुआवा। गुआवा के अलावा देखो बेर में भी होता है। किसमें होता है? बेर। बेर के अलावा जो पोमग्रेनेट होता है ना, पोमग्रेनेट,
उस पोमग्रेनेट में भी किससे होगा भाई, इंसेक्ट से होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली बोलेंगे। इसके अलावा देखो एप्पल में, लीची में भी होता है, किसमें होता है, एप्पल में भी इसी में होगा, लीची में भी इसी से होता है भाई, लीची में भी इसी से होता है, एप्पल, लीची। इसके अलावा आपको देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। जैसे अपन बात करें, पियर हो गया, क्या हो गया भाई, पियर, पीच हो गया, पीच हो गया, पल्म हो गया, पाम जो अपन बोलते हैं ना, जैसे कि अपन बात करें एप्पल, पियर, पीच, पाम, लीची हो गया, चेरी हो गया। एक क्या याद रखना भाई, चेरी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, एक आलमंड, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है भाई, फिग। फिग भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये आपके एग्जाम्पल है एंटोमोफिली टाइप के पॉलिनेशन के, यानी कि ऐसा पॉलिनेशन, ये एंटोमोफिली किससे होता है भाई, बाई इंसेक्ट, किससे होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। अभी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो हम उसे एंटोमोफिली बोलते हैं। और एंटोमोफिली प्रकार का जो पॉलिनेशन है मुख्य रूप से सिट्रस, गुआवा, बेर, पोमेग्रेनेट, एप्पल, लीची, पियर, पीच, पाम, चेरी, आलमंड और फिग, इनके अंदर होगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखो सेकंड हम बात करते हैं साहब, एनिमोफिली। कौन सा बात करेंगे, एनिमोफिली। अभी मैंने आपको बता दिया था एनिमोफिली का मतलब क्या होता है, एनिमोफिली का मतलब होता है बाय द विंड, विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसी को हम एनिमोफिली कहते हैं सर। तो एनिमोफिली किस विष में होता है, तो देखो डेट पाम, पपाया, नारियल, ठीक है, तो ये याद रखने। देखो एक तो किसमें होता है, डेट पाम में, डेट पाम, एक पपाया, एक पपाया, एक नारियल जो होता है कोकोनट, कोकोनट, ठीक है। हाँ, तो कोकोनट, पपाया, डेट पाम, इसके अलावा सपोटा, सपोटा, पोमग्रेनेट में भी होता है भाई। पोमग्रेनेट में दोनों टाइप के होते हैं, विंड से भी होगा और पोमग्रेनेट में इंसेक्ट से भी होगा। तो ये दोनों के अंदर आप लोगों को इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसके अलावा केशोनट में भी होता है, लेकिन मेजरली आपको यही एग्जाम्पल याद रखने हैं। लास्ट जो हम बात करने वाले हैं वो लास्ट कौन सा होता है प्यारे दोस्तों, थर्ड वन इज ऑर्निथोफिली। कौन सा, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में क्या होता है कि जो पॉलिनेशन होता है वो होता है इन बर्ड्स के द्वारा, पक्षियों के द्वारा। और ये मेनली होगा एक तो बनाना में, किसमें होगा, बनाना में, और एक होता है पाइनएप्पल में। अपन इसके एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर जब हमने बात करी थी कि बनाना और पाइनएप्पल में जो पॉलिनेशन होता है हमिंग बर्ड से होता है, और ऑर्निथोफिली का मतलब भी क्या होता है, बर्ड होता है। तो ये आई होप आपका क्लियर हुआ होगा मोड ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। चलिए अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन आ रहा है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीडिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्लासिफिकेशन होने वाला है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रजनन प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण इसको कहा जाता है हिंदी में, इसको आपको समझना है। देखो सीधी में आपको समझाऊं तो ब्रीडिंग सिस्टम के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होता है ये मेनली टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है, टू। ब्रीडिंग सिस्टम के बेस पे हम दो टाइप का पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करने वाले, यानी ऐसे ऐसे ब्रीडिंग सिस्टम पढ़ेंगे जो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करेंगे भाई, प्रमोट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेटेड या पॉलिनेशन। और इस सेल्फ पॉलिनेशन को अपन क्या कह सकते हैं भाई, इसी को अपन कह सकते हैं ऑटोगैमस। क्या बोल सकते हैं, ऑटोगैमस भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर अपन सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यहां पर इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। यहां हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से ब्रीडिंग सिस्टम है, ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ाया जा सकता है, और ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन कम होगा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर जो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स है सेल्फ पॉलिनेटेड को प्रमोट करने वाली मैकेनिज्म और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाली मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाली मैकेनिज्म, और इसमें जो पहली जो मैकेनिज्म आएगी, फर्स्ट जो मैकेनिज्म आएगी प्यारे दोस्तों, वो आएगी क्लेस्टोगैमी। कौन सी आएगी, क्लेस्टोगैमी। अब आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है। देखो मैंने आपको बताया, क्या बताया, ये एक बार वापस सुन लीजिए। मैंने आपको बताया कि
जो ब्रीडिंग सिस्टम है इसमें हम ऐसे मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देगी और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देने वाली मैकेनिज्म। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, विच अमोंग द फॉलोइंग प्रोसेस इंक्रीज द सेल्फ पॉलिनेशन। सीधा आप लोगों को आंसर देना है कि साहब क्लिस्टोगेमी। अब साहब यहां से पहला जो क्वेश्चन बनता है ना, वो क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये क्लिस्टोगेमी क्या होता है। क्लिस्टोगेमी का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, यानी कि परागण और निषेचन की जो प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, ये अनओपन फ्लावर में होगी। यानी कि पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर इन अनओपन फ्लावर, इट मींस क्लिस्टोगैमी। उसी को हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमी कहते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले कि पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन occurs in unopened flower, अनओपन फ्लावर यानी अनओपन फ्लावर में जब पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसको हम क्लिस्टोगेमी कहते हैं। अब ये क्लिस्टोगेमी कैसे हमारे सेल पॉलिनेशन को प्रमोट कर रही है, तो वो कहने का मतलब ये है कि जब फ्लावर बंद है, उस बंद फ्लावर में जब पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि दूसरे फ्लावर के, डिफरेंट फ्लावर के पोलन ग्रेन्स डिफरेंट फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर तो हो ही नहीं सकता ऐसा। क्या दूसरे फ्लावर का यहां पर पोलन आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि फ्लावर तो बंद है। अरे बंद फ्लावर है तो पोलन अंदर कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। यानी यहां सीधा सा मतलब यह है कि जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन है जब बंद फ्लावर में हो रहा है तो वो सिर्फ उसी फ्लावर का जो पोलन होगा, उसी फ्लावर के जो परागकण होंगे, वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा यानी कि उसी फ्लावर की वृत्ति काग्र को क्या करेंगे भाई, फर्टिलाइज करेंगे, पॉलिनेट करेंगे। इसी को अपन क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमी। तो मैं आपको समझा चुका हूं कि क्लिस्टोगेमी कैसे सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ाएगा, क्योंकि यहां पर फ्लावर बंद है और बंद फ्लावर में जब पॉलिनेशन हो रहा है तो सीधी सी बात है उसी फ्लावर के पोलन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं। इस वजह से इसको अपन ने क्या नाम दे दिया भाई, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाली मैकेनिज्म बोल दिया। और ये जो है क्लिस्टोगेमी, इसके एग्जांपल आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। तो इसका एक आप एग्जांपल भी बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि इनमें से क्लिस्टोगेमी का एग्जांपल कौन सा है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपन बात करें तो इसका पहला एग्जांपल आएगा अपना ग्रेप्स। भाई कौन सा आएगा, ग्रेप्स। दूसरा अपना इसका एग्जांपल आएगा पपाया। कौन सा आएगा, पपाया। और थर्ड जो अपना आने वाला है वो आएगा भाई सपोटा। कौन सा आएगा, सपोटा। ये तीन एग्जांपल है, इनको याद करने की छोटी सी ट्रिक भी है, आप लोग सामने देख भी सकते हो। जीपीएस के नाम से ट्रिक है भाई, क्या है, जीपी और एस। जीपीएस जो होता है ना, जीपीएस, हाँ ट्रैकिंग डिवाइस होता है जीपीएस, उसको याद रखना कि भाई क्लिस्टोगेमी जीपीएस, जी फॉर ग्रेप्स, पी फॉर पपाया, एस फॉर सपोटा। जीपीएस से आप इसको याद कर सकते हो। अब देखो पहली मैकेनिज्म मैं आपको समझा चुका हूं, क्लिस्टोगेमी। सेकंड अपन अब बात करने वाले हैं किसकी भाई, सेकंड हम बात करेंगे होमोगेमी की। किसकी बात करने वाले हैं भाई, होमोगेमी। होमोगेमी के बारे में बात करेंगे। अब ये होमोगेमी होता क्या है सर, व्हाट इज होमोगेमी, हमें तो आज तक इस नहीं बताया किसी ने। ये क्लिस्टोगेमी भी होता है, होमोगेमी भी होता है। देखो होमोगेमी का मतलब होता है मेल एंड फीमेल अगर एक टाइम में मैच्योर हो रहे हैं, सेम टाइम में मैच्योर हो रहे हैं, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं भाई, होमोगेमी। अब देखो सीधी सी बात है, जब नर और मादा, मेल और फीमेल सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो पॉलिनेशन वो खुद आपस में कर लेंगे। क्या दूसरे के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक टाइम पर मेल मैच्योर हो रहा है, उसी टाइम पे फीमेल मैच्योर हो रही है, तो उनके अंदर जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन है, परागण और निषेचन है, उनमें आपस में हो जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं होमोगेमी। और अब उनके अंदर आपस में ही क्या हो रहा है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं भाई, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ये इसकी क्या हो गई, मैकेनिज्म हो गई। क्या ये क्लियर है आप सभी को, आई होप ये समझ में आया होगा। तो यहां पर डेफिनेशन लिखना है, मेल एंड फीमेल मैच्योर एट सेम टाइम, मेल एंड फीमेल, मेल एंड
फीमेल मैच्योर एट सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पे नर और मादा क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं। ये आप लोगों को ये आप लोगों को डेफिनेशन याद रखनी है। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, फालसा होता है और एक ड्वार्फ कोकोनट होता है, वो उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल सिट्रस फालसा और ड्वार्फ कोकोनट इसके क्या हो जाएंगे भाई, एग्जाम्पल हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये याद रखनी है, ठीक है। हाँ, अब देखो थर्ड कंडीशन की अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो जो थर्ड कंडीशन आती है प्यारे दोस्तों, आती है चेस्मोगेमी। कौन सी कंडीशन आएगी, चेस्मोगेमी। तो थर्ड आप लोगों को हेडिंग लगानी है चेस्मोगेमी। अब चेस्मोगेमी में क्या होता है सर, तो देखो चेस्मोगेमी में क्या होता है, इसमें जैसे ही फ्लावर ओपन होगा, फ्लावर के ओपन होते ही पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। उसी कंडीशन को अपन बोलेंगे चेस्मोगेमी। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स जस्ट आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, यानी जैसे ही फ्लावर ओपन हुआ उसके तुरंत बाद में क्या होता है प्यारे दोस्तों, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, परागण और निषेचन की प्रोसेस हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, चेस्मोगेमी कहते हैं। अब साहब ये भी जैसे ही फ्लावर ओपन होता है तुरंत हो जाती है, तो इसमें भी क्या होता है, सेम फ्लावर के जो पोलन होते हैं वो सेम फ्लावर की स्टिग्मा को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं, पॉलिनेट करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की जो मैकेनिज्म हुई, वो कौन सी मैकेनिज्म हुई भाई, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाली मैकेनिज्म हुई। तो देखो यहां पर डेफिनेशन लिख लेते हैं, मेल एंड फीमेल, या इसमें इस तरीके से लिखो, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन occurs just after opening of flower, फ्लावर उसी को क्या कहेंगे भाई, चेस्मोगेमी कहेंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो उसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल आता है ना प्यारे दोस्तों, वो आता है टोमेटो। कौन सा आता है भाई, टमाटर के अंदर ये कंडीशन पाई जाएगी, ठीक है। ये सब चीज क्लियर है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन एक और मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो जो कंडीशन है उसे अपन बोलते हैं बाइसेक्सुअलिटी। क्या बोलते हैं भाई, बाइसेक्सुअलिटी, ठीक है। इसमें होता क्या है भाई, इसके अंदर होता क्या है कि जो एक फ्लावर है, उस एक फ्लावर पे ही नर और मादा दोनों पाई जाएंगे। मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन सेम फ्लावर। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। जब नर और मादा एक ही फ्लावर पे पाए जा रहे हैं तो सीधी सी बात है उनके अंदर पॉलिनेशन भी आपस में ही होगा, ठीक है। तो ये चार कंडीशन है, ये चारों क्या करती है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। तो मैंने आपको देखो बताया क्या, मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल, अगर आप समझोगे तो ही समझ में आने वाला है, अगर फिर आप लोगों को रटना पड़ेगा अदरवाइज। देखो मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट्स बेस्ड ऑन ब्रीडिंग सिस्टम के बेस पर हमने क्लासिफिकेशन किया है। इसमें ऐसी ब्रीडिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो या तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, क्रॉस को प्रमोट करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमस को प्रमोट करने वाली मैकेनिज्म। अब देखो इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, सेल्फ का एक साथ पढ़ेंगे, क्रॉस का एक साथ पढ़ेंगे, जिससे आपको क्या नहीं हो भाई, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखो सेल्फ को सबसे पहले प्रमोट करने वाली है क्लिस्टोगेमी का मीनिंग क्या है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इन अनओपन फ्लावर। जब बंद फ्लावर में हो रहा है तो उसी को अपन क्या कहते हैं भाई, क्लिस्टोगेमी। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ट्रिक भी बता दी, जीपीएस से आप लोग याद कर सकते हो, ग्रेप्स, पपाया और फालसा।
सॉरी सपोटा। अब जब अनओपन फ्लावर में हो रहा है तो सीधी सी बात है क्या करेगा भाई, सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ाएगा। भाई बंद फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो रहा है तो उसी फ्लावर के पोलन उसी फ्लावर की मादा को क्या करेंगे भाई, परागत करेंगे या निषेचित करेंगे। इसी प्रकार से होमोमोगैमी की हमने बात करी कि मेल और फीमेल जो है, नर और मादा एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, एक ही समय पर मैच्योर होते हैं, सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं, तो ये कंडीशन भी क्या करेगी, सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करेगी। एग्जांपल्स याद रखने, सिट्रस फाल्सा और ड्वार्फ कोकोनट, बोना नारियल ध्यान रखना है। इसके बाद हमने बात करी भाई चैस्मोगेमी, मैंने आपको बताया कि पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो जस्ट आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, जैसे ही फ्लावर ओपन हुआ उसके तुरंत बाद में होता है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, चैस्मोगेमी। एग्जांपल है टोमेटो। देखो यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता एग्जामिनर, इतना डीप मैटर बता रहा हूं आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बाइसेक्सुअलिटी, जहां पर मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पे होंगे तो वो भी क्या करेगा, एक प्रकार से सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ाने का काम करेगा। अब देखो हम सेकंड पढ़ने वाले जो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाएंगे भाई। सेकंड, फर्स्ट हमारा सेल्फ पोलिनेशन वाला कंप्लीट हो गया, सेकंड अपन पढ़ेंगे ये क्या करेंगे भाई, ये क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाने का काम करेंगे। तो सेकंड हम क्रॉस पोलिनेशन वाला पढ़ेंगे भाई, क्रॉस पोलिनेशन, पोलिनेशन। तो ये जो है क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाने वाली बहुत सारी मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं भाई, ये हम पढ़ने वाले हैं किसके लिए, मोनोसियस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मोनोसियस। तो देखो पहली जो हम कंडीशन पढ़ेंगे वो मोनोसियस कंडीशन पढ़ेंगे। अब देखो मोनोसियस क्या होता है साहब, मोनोसियस क्या होता है, आप लोगों को ये पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। देखो मोनोसियस, यहां पर आपको वर्ड में भी समझ में आना चाहिए कि मोनो का मतलब क्या होता है। मोनो का मतलब होता है एक, जब एक ही पौधे में, क्या प्यारे दोस्तों, जब एक ही पौधे में मेल और फीमेल लेकिन अलग अलग फूलों में उपस्थित हो तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे भाई, उस कंडीशन को अपन कहेंगे क्या, मोनोसिस। क्या बोला मैंने, डायग्राम से समझाता हूं। ये एक पौधा है, इस पौधे में एक ही पौधा है, इस एक पौधे में अलग अलग फूल पर तो क्या पाया जाए, नर पाया जाए अलग फूल पर तो, और अलग किसी दूसरे फूल पर क्या पाई जाए भाई, मादा पाई जाए। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, मोनोसियस। यानी एक पौधा है, एक पौधे पर ही पाए जा रहे हैं लेकिन फूल अलग अलग है। अब फूल अलग अलग है, नर अलग जगह जा रहा है, मादा अलग जगह जा रही है। ये जो प्लस दिखाया है ना, इसको तो अपन कहते हैं नर। ध्यान रखना, हमेशा नर को प्लस से लिखेंगे भाई, किससे लिखेंगे, नर को प्लस से लिखेंगे, और मादा को हमेशा किससे लिखेंगे, माइनस से लिखेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अलग अलग पुष्प के ऊपर है लेकिन पौधा एक ही है। अब इसको समझो, देखो अब अलग अलग फूल है तो इस फूल के परागकण जब इस फूल की मादा पर जाएंगे या इस फूल की जो स्टिग्मा है इसके ऊपर जाएंगे तो यहां पर कौन सा पॉलिनेशन होगा भाई, यहां पर होगा क्रॉस पॉलिनेशन। हुआ कि नहीं हुआ, मैंने आपको डेफिनेशन पहले भी बताई थी कि एक अगर सेम फ्लावर है, क्या है भाई, अगर सेम फ्लावर है तो सेम फ्लावर को अगर परागित कराए तब तो सेल्फ होता है। अब यहाँ पर फ्लावर ही अलग अलग है, कैसे अलग है, ये नर अलग फ्लावर है और मादा का अलग फ्लावर है, तो ये नर जब दूसरे दूसरे फ्लावर की मादा पर जा रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है सेम पुष्प का, एक सेम फ्लावर है, एक पुष्प है, एक ही पुष्प का, एक ही पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिका अग्र पर पहुंचना, वो तो क्या कहलाता है भाई, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम, जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनका ट्रांसफर होना कहां पर, स्टिग्मा पर, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर है तो तब तो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन। यहाँ पर तो फ्लावर ही अलग अलग है, ये फूल अलग है और ये फूल अलग है, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन हो गया। इस वजह से इस कंडीशन को अपन किस में पढ़ रहे हैं भाई, क्रॉस पोलिनेशन में पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं भाई, प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल ऑन सेम प्लांट पर, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स। तो यहां पर अपन डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि प्रेजेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, ऑफ मेल एंड फीमेल, फीमेल पार्ट ऑन सेम फ्लावर, सेम प्लांट, same plant but different flowers, but on different flowers, different flowers। यानी कि फ्लावर्स वहां पर क्या होंगे भाई, अलग अलग होंगे। इस कंडीशन को अपन ने क्या नाम दे दिया भाई, मोनोसिस। एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से इनके याद रखने हैं।
एग्जाम्पल कौन कौन से याद रखने हैं साहब? तो देखो एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख देता हूं। एक तो आपको याद रखना आंवला भाई, कौन सा याद रखना है? आंवला। आंवला के अलावा जो जैक फ्रूट होती है ना, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई? कटहल कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? कटहल। ये आंवला हो गया, जैक फ्रूट हो गया। इसके अलावा अपन बात करें तो जो कोकोनट होता है, क्या होता है भाई? कोकोनट। मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जाम्पल में, कोकोन जो ड्वार्फ कोकोनट है उसकी बात नहीं कर रहे अपन, बात कर रहे हैं अब कोकोनट की, तो कोकोनट हो जाएगा। इसके अलावा मस्कडाइन ग्रेप। कौन सा भाई? मस्कोडाइन जो ग्रेप होता है, ग्रेप, जिसका साइंटिफिक नेम है विटिस रोटेंडिफोलिया, तो वो भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो मोनोसियस के आपको एग्जाम्पल रखने हैं याद। डायग्राम से आपको याद भी रख सकते हो, डायरेक्टिव डायग्राम से याद कर सकते हो। ये जो है ये प्लांट है, ये एक प्लांट है, लेकिन ये अलग अलग फ्लावर्स है। इस अलग फ्लावर पे तो नर पाया जा रहा है, मेल पाया जा रहा है। इधर क्या पाई जा रही है भाई? फीमेल पाई जा रही है। तो ये नर का मीनिंग क्या होता है भाई? मेल होता है। ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी दोनों क्लास चलती है ना, तो इस वजह से तो इसको तो मेल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे भाई? फीमेल बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना, मेल और फीमेल डिफरेंट फ्लावर्स पर है और प्लांट एक है। अब देखो सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है भाई डायोसियस। सेकंड कंडीशन क्या है भाई? डायोसियस कंडीशन है। अब इस डायोसियस कंडीशन में क्या होगा सर? तो देखो यहां पर प्लांट भी अब अलग अलग होंगे, दो अलग अलग प्लांट होंगे। ये प्लांट अलग है और ये प्लांट अलग है, दो प्लांट बना दिए। इस अलग प्लांट पर तो क्या पाया जाएगा भाई? मेल पाया जाएगा, और इस दूसरे प्लांट पर क्या पाया जाएगा? फीमेल फ्लावर पाया जाएगा। ठीक है, यानी मेल पार्ट दूसरे प्लांट पर पाया जा रहा है और फीमेल प्लांट दूसरे प्लांट पर पाया जा रहा है, जो फीमेल पार्ट है। तो यहां पर क्या सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता भाई। पौधे ही अलग अलग है, फ्लावर को तो छोड़ो, पौधे ही अलग अलग है। तो सीधी सी कहानी ये है कि यहां पर भी क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। डेफिनेशन क्या बोल सकते हो कि प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स या प्रेजेंट ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स, यानी अलग अलग प्लांट्स पर पाए जाएंगे। इस कंडीशन को क्या कहेंगे भाई? डायोसिस। देख लीजिए इसको, यहां पर अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रेजेंट ऑफ या प्रेजेंस of male and female parts on different flowers on different plant, यानी अलग अलग पौधों में पाए जाएंगे। उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे भाई? अलग अलग पौधे हैं, यहां पर पाए जा रहे हैं, इसको हमने डायोसिस नाम दे दिया। एग्जाम्पल पपाया, डेट पाम, कीवी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। इसके भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल सीधा पपाया, डेट पाम जानते हो? खजूर। कीवी, जिसे क्या कहते हैं? चाइनीज मिराकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइनीज मिराकल। इसके अलावा देखो एक आध सब्जियां है, जैसे कि पॉइंटेड गार्ड जो है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। जो अपने मोस्टली कुकुरबिटेसी फैमिली की जो सब्जियां होती है ना, वो तो होती है मोनोसियस। कैसी होती है? मोनोसियस। ध्यान रखना, कुकुरबिटेसी जो फैमिली है उसकी जितनी भी वेजिटेबल्स होंगी, जितने भी उसमें एक आध अपने फ्रूट्स आएंगे, वो सब मोनोसियस नेचर के होंगे। कैसे होंगे? मोनोसियस नेचर के होंगे। लेकिन एकमात्र आपको याद रखना है पॉइंटेड गार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूं। पॉइंटेड गार्ड, ये पॉइंटेड गार्ड कैसी होगी? जिसे अपन परवल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? परवल। तो ये पॉइंटेड गार्ड या परवल जो है, ये तो होती है डायोसियस। बाकी एक एग्जांपल यहां पर भी लिखो फिर, कुकुरबिटेसी। बाकी जितने भी कुकुरबिटेसी फैमिली के होंगे वो सब किस में आएंगे भाई? मोनोसियस में। लेकिन ये पॉइंटेड गार्ड एकमात्र जो परवल है, ये किस में आएगी भाई? डायोसियस। रह जाएगा याद? रह जाएगा। चलो नेक्स्ट सी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। और थर्ड जो आएगा अपना भाई, दो पढ़ लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। अब बात करेंगे किसके बारे में भाई? सी अपन बात करने वाले हैं एंड्रोमोनोसियस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मोनोसियस, देखो एंड्रोमोनोसियस की अपन बात करें, ठीक है, इसमें होता क्या है? मोनोसियस हो गया, पहली कंडीशन तो क्या होगी? मोनोसियस। तो यहां पर प्लांट तो क्या रहने वाला है? एक। प्लांट तो क्या रहने वाला है भाई? एक। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है भाई? इस एक ही प्लांट के अंदर एक फ्लावर में तो मेल पार्ट पाया जाएगा भाई। कौन सा पाया जाएगा? मेल पार्ट पाया जाएगा। और दूसरी साइड में एक दूसरा फ्लावर पाया जाएगा, जो कैसा होगा? हर्मापोडाइल या बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। कैसा होगा भाई? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। इस बाइसेक्सुअल को ही हम क्या कह सकते हैं भाई? हर्मा
हर्माफ्रोडाइल फ्लावर भी कह सकते हैं या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कह सकते हैं। तो एक ही पौधे के अंदर, एक ही प्लांट में एक साइड तो मेल और एक साइड मेल और फीमेल, यानी कि बाइसेक्सुअल प्लांट प्रेजेंस होना, क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंस होना क्या कहलाएगा? एंड्रोमोनोसियस कहलाएगा। तो इसमें लिख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ मेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, presence of male and bisexual flowers on different side, अलग अलग जगह पर, डिफरेंट साइड, अलग अलग जगह पर पाए जाएंगे। और ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, ध्यान रखना एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। एक तो याद रखना है मैंगो यानी आम, और एक जो खरबूजा होता है जिसे अपन क्या कहते हैं भाई? मस्क मेलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मस्क मेलन। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण इसके क्या है भाई? एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, रह जाएगा याद। चलो अब देखो सेकंड, तीन पढ़ चुके हैं, अब चौथा जो अपन बात करने वाले वो बात करेंगे भाई एंड्रोडायोसिस के बारे में। तो डी अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में भाई? एंड्रोडायोसियस, डायोसियस। एंड्रोडायोसियस में क्या होगा? एंड्रोडायोसिस में होगा ये डायोसियस है, यानी प्लांट तो हमारे पास दो होंगे अलग अलग, एक प्लांट पे तो सिर्फ मेल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सिर्फ मेल। और एक दूसरे प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जाएगा। कंडीशन क्या कहलाएगी? एंड्रोडायोसिस। डेफिनेशन क्या होगी? प्रेजेंस ऑफ मेल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए डेफिनेशन, प्रेजेंस ऑफ मेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, यानी अलग अलग पौधों में जब पाए जाएंगे तो इसको अपन क्या कहेंगे भाई? एंड्रोडायोसिस। एग्जाम्पल की अपन बात करूं तो इसका एग्जाम्पल एक फ्रूट आता है रामबुटान। एग्जाम्पल की बात करें तो एक फ्रूट कौन सा आएगा भाई? रैमबुटान एक फ्रूट आया है। और ये रैमबुटान जो फ्रूट है ना, ये साउथ के अंदर रखता है भाई, साउथ तमिलनाडु साइड अगर आप जाओगे तो ये बहुत बहुतायत में बहुत पैदा होता है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट बात करने वाले हैं वो पॉइंट है साहब गायनोमोनोसिस। कौन सा है भाई? गायनोमोनोसियस। अब देखो गायनोमोनोसिस में क्या होगा? जैसे अपन ने एंड्रोमोनोस्पियस पढ़ा था, उसमें हमने एक प्लांट लिया था और उसमें एक साइड तो क्या पाया जाता था? मेल पाया जा रहा था। एंड्रो का मतलब तो होता है मेल, एंड्रोशियम तो मेल पार्ट होता है। इधर गायनो का मतलब होता है गायनोशियम, यानी कि फीमेल पार्ट। यानी यहां पर क्या होगा? एक साइड तो फीमेल फ्लावर होगा और दूसरी साइड बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। ये जो कंडीशन कहलाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी? ये कंडीशन कहलाएगी कौन सी? गायनोमोनोसियस, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये फीमेल है, ध्यान रखना, ये मेल और फीमेल दोनों है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये कैसा है भाई? ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हर्मापोडाइल फ्लावर है। अब देखो डेफिनेशन लिख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ, लिखिए इसमें डेफिनेशन लिखिए, प्रेजेंस ऑफ मेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर on same plant but different side, यानी अलग अलग जगह प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। जो काली मिर्च आती है ना प्यारे दोस्तों, जिसे अपन कहते हैं ब्लैक पेपर, क्या कहते हैं भाई? ब्लैक पेपर। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है? ब्लैक पेपर इसका क्या है भाई? एग्जाम्पल है। बहुत अच्छे से याद रखना है, काली मिर्च ये यूजी बीएचयू के अंदर भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूजी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बीएचयू के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो अपने आएगा गायनोडायोसिस। कौन सा आएगा? गायनोडायोसियस। होता क्या है गायनोडायोसियस सर? देखो डायोसियस आ गया, दो अलग अलग पौधे बना दो, ये साहब बना दिया, और
दूसरा ये बना दिया। गायनो का मतलब होता है फीमेल, यानी कि एक अलग पौधे पर तो फीमेल और एक दूसरे पौधे पर मेल और फीमेल, यानी कि एक अलग पौधे पर तो क्या पाया जाएगा भाई, मादा पाई जाएगी, और दूसरे किसी पौधे पर क्या पाई जाएगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जाएगा। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं भाई, गायनोडायोसिस। डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ फीमेल। अरे भाई डेफिनेशन में यहाँ पे गड़बड़ हो गई, देखो यहाँ पर मेल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, फीमेल आएगा, ध्यान रखना इसको, ये फीमेल आएगा। हाँ, प्रेजेंस ऑफ फीमेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑन डिफरेंट साइड और डिफरेंट प्लांट्स। कंडीशन को क्या कहेंगे भाई, कंडीशन को कहेंगे क्या, गायनोडायसिस। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसके देखो, एक तो एग्जाम्पल है फिग यानी अंजीर जो होती है वो, और बहुत सारी आप पपाया की वैरायटी पढ़ोगे, पपाया वैरायटीज आएंगी बहुत सारी, वो भी कैसी होंगी, गायनोडायोसिस। दो तरह की पपीता में वैरायटी आती है, डायोसिस और गायनोडायोसिस। गायनोडायोसिस टाइप की वैरायटीज अपन वहां पे पढ़ने वाले। तो अपन ने जो सबसे पहला पॉइंट पढ़ा ये कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसके बाद में देखो इसी के अंदर बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाली जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है, एफ के बाद में जी पॉइंट लिखो भाई, जी लगा के लिखो, जी लगा के लिखोगे यहां पर डाइकोगेमी। भाई क्या लिखोगे, डाइकोगेमी। अब डाइकोगेमी क्या होता है सब, देखो डाइकोगेमी का मतलब होता है मेल एंड फीमेल का अलग अलग टाइम पे मैच्योर होना, क्या कहलाता है, डाइकोगेमी। मैच्योर ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑन डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पर जब ये मैच्योर होंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, डाइकोगेमी कहेंगे। अब देखो जब पहले मेल मैच्योर हो जाएगा, मेल को अपन क्या कहते थे, एंड्रो, क्या कहते थे भाई, एंड्रो। तो उस जब पहले मेल मैच्योर हो गया यानी नर पहले अगर परिपक्व हो गया तो उस कंडीशन को बोल देंगे प्रोटो एंड्री। प्रोटो का मतलब पहले, एंट्री का मतलब नर या मेल, तो मेल यहाँ पर पहले मैच्योर हो रहा है तो उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, प्रोटो एंड्री। ऐसे ही प्रोटोगाइनी यानी कि जो पहले फीमेल मैच्योर होगी। अब देखो ये डाइकोगेमी में जब मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो सीधी सी बात है वो पॉलिनेशन, जब भाई मैच्योर हो गया तो उसको पॉलिनेशन की जरूरत है, तो किसी दूसरे प्लांट से अपना पॉलिनेट करेगी जो स्टिग्मा होगी, तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैच्योर, male and female mature at different times, male and female mature at different time, उसी को हम क्या कहेंगे भाई, उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, डाइकोगेमी। और इस डाइकोगेमी में फर्स्ट पॉइंट लिखो साहब, इसका भी क्लासिफिकेशन है एक, पहला आता है प्रोटो एंड्री। प्रोटो का मतलब पहले और एंट्री का मतलब मेल, यानी यहां पर क्या होगा, मेल मैच्योर फर्स्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ, मेल मैच्योर फर्स्ट। जब मेल पहले मैच्योर होगा इस कंडीशन को क्या बोलेंगे भाई, प्रोटो एंड्री कंडीशन बोलेंगे। एग्जाम्पल कोकोनट और वॉलनट। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे भाई, कोकोनट यानी कि नारियल, कोकोनट, और दूसरा है वॉलनट यानी कि अखरोट। ये दोनों के जो अखरोट है, अखरोट नहीं मतलब नट्स हैं, ये नट क्या है, प्रोटो एंड्री के एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे प्रोटोगाइनी की। भाई सेकंड किसकी बात करने वाले हैं, प्रोटोगाइनी। तो प्रोटोगाइनी में देखिए, प्रोटो का मतलब क्या होता है भाई, प्रोटो का मतलब होता है पहले, गाइनी का मतलब गाइनोशियम या फीमेल। तो यहाँ पर क्या होगा, फीमेल पहले मैच्योर होगी, तो इसमें डेफिनेशन लिख लीजिए, फीमेल मैच्योर फर्स्ट। जब फीमेल पहले मैच्योर होगी कंडीशन प्रोटोगाइनी कहलाएगी। एग्जाम्पल की सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्रोटोगाइनी के एग्जाम्पल, तो ध्यान रखना जो अंजीर जो होती है फिग, इसके अलावा पोमोग्रेनेट, सपोटा एंड बनाना, तो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फिग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फिग, पोमग्रेनेट, बनाना एंड लास्ट जो एग्जाम्पल याद रखना है सपोटा। कौन सा, सपोटा। तो ये चार आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई किसके,
प्रोटोगाइनी के। तो पहला आपको समझ में आया भाई क्या है, पहले तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए डाइकोगेमी क्या है। मेल और फीमेल जब अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे तो डाइकोगेमी कहेंगे। तो भाई मेल फीमेल अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं सकता, फिर तो क्या होगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में ही हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इसको भी अपन डिवाइड करेंगे प्रोटो एंट्री प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंट्री का मतलब मेल मैच्योर फर्स्ट, एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। प्रोटोगाइनी का मतलब बस इनके सीधे आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे तो यहां पर मैं आपको इनके एग्जाम्पल लिख देता हूं भाई। इनके कौन कौन से एग्जाम्पल होने वाले हैं इसके अपन बात कर लेते हैं। देखो हेट्रोडाइकोगेमी के अंदर आपको दो एग्जाम्पल याद रखना है। पीका नट, एक तो याद रखना है पीका नट, पीका नट याद रख लेना भाई, पीका नट ही इंपॉर्टेंट है, बस एक ही एग्जाम्पल याद रख लेना। इसके बाद में आपको नेक्स्ट याद रखना है क्या, ड्यूट्रोगाइकोगेमी, ड्यूट्रोडाइकोगेमी। इस ड्यूट्रोडाइकोगेमी ये भी कंडीशन क्या करेगी भाई, ये दोनों कंडीशन भी क्या करेगी, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देगी। तो इसको आपको एग्जांपल याद रखना, चेस्टनट। कौन सा याद रखना भाई, चेस्टनट यानी शाह बबूल जो होता है। इसके अलावा पीडीएसडी, इसके अलावा पीडीएसडी, पीडीएसडी, पीडीएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है तो ध्यान रखना, प्रोटोगाइनस ड्यूरेशनली सिंक्रोनस डाइकोगेमी। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका एग्जाम्पल आएगा सब एवोकाडो। कौन सा एग्जाम्पल आएगा, एवोकाडो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। तो ये आपको कंप्लीटली ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए आपको नेक्स्ट जो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाने वाली मैकेनिज्म याद रखनी है वो याद रखनी है हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली। क्या याद रखनी है भाई, हेट्रोस्टाइली। अब हेट्रोस्टाइली के बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि हेट्रोस्टाइली होती क्या है सर। देखो जब फ्लावर की जो स्टाइल होती है, स्टाइल यानी वर्तिका जो होती है, ठीक है, यानी जो अपन जब फ्लावर के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये एक यहाँ पर इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। तो जो स्टाइल होती है ना प्यारे दोस्तों, इस स्टाइल की अलग अलग जब लेंथ पाई जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं हेटेरोस्टाइली। क्या कहते हैं, हेटेरोस्टाइली। तो ये हेटेरोस्टाइली भी दो टाइप की होती है। कैसी होती है, दो टाइप की। पहली होती है पिन टाइप। कौन सी होती है भाई, पिन टाइप। इस पिन टाइप में तो क्या होगा, जो स्टाइल होती है ना प्यारे दोस्तों, वो स्टाइल होती है लॉन्ग। कैसी होगी, लॉन्ग। यानी कि बहुत ज्यादा जब स्टाइल की लेंथ बड़ी हो जाती है, लॉन्ग जो स्टाइल हो जाती है, इस कंडीशन को बोलेंगे पिन टाइप हेटेरोस्टाइली। और ये जो पाई जाएगी, ये पाई जाएगी सपोटा, पोमोग्रेनेट एंड लीची। कौन कौन से में भाई, सपोटा, पोमग्रेनेट एंड लीची में। तो एग्जांपल लिखेंगे, सपोटा, सपोटा, पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट एंड लीची, लीची, लीची। अब कैसे याद रख सकते हो भाई, SPL। एग्जाम्पल को याद करने की छोटी सी ट्रिक बना सकते हो। ट्रिक क्या बना सकते हो, SPL, SPL, SPL है ना। इसको आप अपने हिसाब से याद कर लो भाई। SP जो है वो लेने गया या कुछ भी आपके हिसाब से आप लोग इसको याद कर सकते हो। इसके बाद में सेकंड आता है थ्रम टाइप भाई। कौन सी आती है, थ्रम टाइप। और इस थ्रम टाइप में क्या होता है, इस थ्रम टाइप में होता ये है कि जो स्टाइल होती है ना वो शॉर्ट रह जाती है, बिल्कुल छोटी लेंथ रह जाती है। और स्टाइल जब छोटी रह जाती है तो उसकी वजह से भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। तो उसको भी अपन किस में पढ़ने वाले हैं, थ्रम टाइप में। और ये पाई जाती है मुख्य रूप से जो बादाम होती है ना, आलमंड, आलमंड के अंदर ये कंडीशन पाई जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो आएगी सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। नेक्स्ट कंडीशन सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, कंपेटेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में, तो जो मेल और फीमेल जो दोनों होते हैं वो दोनों मेच्योर होते हैं, नर और मादा दोनों परिपक्व होते हैं। लेकिन जो मेल है वो फीमेल को क्या नहीं कर पाता भाई, फर्टिलाइज नहीं कर पाता।
उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, यानी वो सेल्फ इनकम्पेटेबल हो गया है। ये दो अलग अलग टाइप की पाई जाएगी। कौन कौन सी अलग अलग टाइप्स है, देखो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक तो पाई जाएगी प्यारे दोस्तों स्पोरोफाइटिक। कौन सी पाई जाएगी, स्पोरोफाइटिक पाई जाएगी। और दूसरी पाई जाएगी गैमेटोफाइटिक। कौन सी पाई जाएगी, गैमेटोफाइटिक पाई जाएगी। तो दोनों अलग अलग प्रकार की सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी यहां पर पाई जानी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये एग्जाम्पल याद रखना है कि जो स्पोरोफाइटिक है वो तो किसमें पाई जाएगी और गैमेटोफाइटिक किसमें पाई जाएगी। देखो स्पोरोफाइटिक तो पाई जाएगी किसमें, मैंगो और आंवले में भाई, मैंगो एंड आंवला, आंवला। इसको कैसे याद रख सकते हो, इसको या तो आप एम से याद रख लो भाई, एम, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो, एम से आप इसको याद रख सकते हो। आंवले को पहले लिख लो, मैंगो को बाद में लिख लो, एम की ट्रिक बना लो, है ना। और गैमेटोफाइटिक जो है इसमें पाए जाते हैं भाई बेर के अंदर, बेर जो होता है बेर, बेर के अलावा एप्पल एंड पाइनएप्पल, बेर, एप्पल, पाइनएप्पल, है ना। तो ये आप लोगों को तीन इंपॉर्टेंट तरीके से क्या याद रखने भाई, एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन होता है कंप्लीट। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, कुछ मैकेनिज्म पढ़ी जो सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ाती है, और कुछ मैकेनिज्म पढ़ी जो किसको बढ़ाती है भाई, क्रॉस पोलिनेशन को। इसमें हमने ये 4-5 जो मैकेनिज्म पढ़ी है स्टार्टिंग के अंदर, ये तो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करी, जिसमें हमने पढ़ा क्लिस्टोगेमी, होमोगेमी, चेस्मोगेमी और बाइसेक्सुअलिटी। ये चार, सिर्फ चार सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ाएगी। सीधा पूछा जाएगा which among the following is a which among the following promote self pollination, इनमें से सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करती है। तीन एग्जाम्पल इसमें से दे दिए, या एक एग्जाम्पल मान लो चेस्मोगेमी दे दिया, और तीन एग्जाम्पल आपको यहां से दे दिए, इनमें से दे दिए तीन एग्जाम्पल। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बता देता हूँ। क्वेश्चन देखो इस प्रकार से आएगा आपके, पहले इसको अपन कंप्लीट कर देते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा भाई, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, ऐसे कैसे सर, देखो क्वेश्चन आएगा which among the following mechanism promotes क्रॉस पॉलिनेशन, इनमें से कौन सी मैकेनिज्म है जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है। आप लोगों को आंसर करना है। पहला ऑप्शन आपके आएगा क्या, क्लिस्टोगेमी, सेकंड आएगा होमोगेमी, थर्ड आएगा डाइकोगेमी, और चौथा एग्जाम्पल आपको देगा साहब क्या, चेस्मोगेमी। अगर आपने ये क्लास को ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो तीन प्रोसेस है, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये तो किसको बढ़ावा देगी, ये तो देगी सेल्फ को। किसको बढ़ेगी, सेल्फ को। क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, अनओपन फ्लावर में होगा तो सेल्फ बढ़ेगा। होमोगेमी में क्या होता है, से एक ही समय पर परिपक्व होंगे तो भी सेल्फ बढ़ेगा। चेस्मोगेमी में क्या होता है, जस्ट आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर के ओपन होते ही पॉलिनेशन हो जाएगा तो भी सेल्फ बढ़ेगा। लेकिन इस डाइकोगेमी में क्या होता है, नर और मादा अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स में मैच्योर होंगे। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, डाइकोगेमी। जब अलग अलग समय पे मैच्योर हो रहे हैं तो सीधी सी बात है क्रॉस पॉलिनेशन भी यहीं पर होगा, क्योंकि नर और मादा, अरे नर पहले परिपक्व हो गया तो मादा के पास जाएगा ही जाएगा, बेटा थोड़ी रहेगा, जाएगा, फीमेल भी जाएगी। तो ये जो कंडीशन है ये डाइकोगेमी कहलाएगी। तो डाइकोगेमी ही है जो क्या बढ़ाएगी भाई, क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ाएगी। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में इसी जुनून और जज्बे के साथ में आपके साथ जुड़ते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सभी को तहे दिल से धन्यवाद।